प्रिय साधक मित्रों नमस्कार। मैं सत्यानंद और मेरे आत्मबोध चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है चेतना की जागृति। चेतना अर्थात कुंडली से आप कुंडली शक्ति कहते हैं। अगर आपकी चेतना या कुंडली जागृत हो गई तो आपको आगे आने वाली घटनाओं का अनुभव पहले से हो जाएगा। आप सामने वाले व्यक्ति की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है यह जान पाएंगे। आप उसके अंदर और बाहर के परिवर्तन को महसूस कर पाएंगे। बहुत से व्यक्ति के अंदर कुछ होता है और वह बाहर कुछ और प्रकट करते हैं। बाहर से वह मीठे मीठे शब्द बोलते हैं और पेट में उनके अंदर में कुछ और छुपा हुआ होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर क्या चल रहा है, क्या वह व्यक्ति आपको अपना मित्र या रिश्तेदार बनाने के योग्य है भी या नहीं। अगर आपकी चेतना या कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है तो आप ऐसे व्यक्तियों से बच सकते हैं। आप उनके मन में चल रहे सभी विचारों को पहले से जान सकते हैं और उनसे सचेत हो सकते हैं। कोई व्यक्ति आपका अहित करना चाहता है और वह भी झूठ बोलकर आपको बिजनेस में नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपका पार्टनर बनकर झूठ बोलकर आपको अपने पार्टनरशिप में सम्मिलित करना चाहता है, परंतु आप ऐसे धूर्त व्यक्तियों से अपना बचाव कर सकते हैं अगर आपकी चेतना जाग जाए तो। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी विधि बताऊंगा, कैसे आप भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान पाएंगे, कैसे आप दूसरों के मन के विचारों को पढ़ पाएंगे। तो अगर आप अपनी चेतना या कुंडली शक्ति को जगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर पाएं। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। देखिए प्रिय साधक मित्रों, हर व्यक्ति भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान सकता है, दूसरों के मन में चल रहे विचारों को पहचान सकता है। कैसे? देखिए, जो भी हम इस जगत में देख रहे हैं, चाहे वह व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे कोई भी अनुभव है जो भौतिक रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वह कहीं ना कहीं पहले सूक्ष्म रूप में उत्पन्न होता है। इस विश्व चित्र में उसकी संरचना होती है और उससे भी पहले वो तरंगों के रूप में इस जगत में व्याप्त रहता है। इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, कोई भी विचार सबसे पहले नाभि केंद्र पर प्रकट होता है। नाभि केंद्र से तरंगों के रूप में वो हृदय चक्र तक पहुंचता है। नाभि केंद्र पर जो विचार उत्पन्न होता है वह बिल्कुल शुद्धतम रूप में होता है, लेकिन वह तरंगे जैसे ही हृदय चक्र पर पहुंचती तो वहां पर परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। वहां पर हृदय चक्र पर किसी भी विचार की तरंगों को बदला जा सकता है। जैसा व्यक्ति का हृदय होगा उसी की भावनाएं होंगी, उसके आधार पर उसे वाणी तक अर्थात विशुद्ध चक्र का प्रयोग करके वाणी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो अगर आप उसके विचारों को नाभि केंद्र से पकड़ ले, आप उसकी नाभि से जुड़ जाएं, आपकी सक्रियता इतनी सूक्ष्म हो कि वह उसकी विचारों की तरंगों को नाभि केंद्र पर ही
पकड़ ले तो आप उसके अंदर शुद्धतम रूप में क्या चल रहा है उसको जान पाते हैं। लेकिन इसका ना जानने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत से विचार चल रहे होते हैं, हमारे मन में बहुत सी गतिविधियां चल रही होती हैं। हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं और दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो हम इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, इस चित्त में क्या बदलाव हो रहा है, हम उसको नहीं पहचान पाते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि चेतना कैसे काम करती है, ये कैसे कार्य करती है, तो आपको यह समझना है कि जब मन शांत और चित्त शिथिल हो जाता है तब हमारी चेतना बहुत सूक्ष्म रूप में सूक्ष्म स्तर पर कार्य करती है। उस अवस्था में हम वातावरण में हो रहे परिवर्तन का आभास कर पाते हैं। हम दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं, पढ़ पाते हैं। ब्रह्मांड से आने वाले सूक्ष्म संकेतों को भी पकड़ पाते हैं। चेतना जागृत व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? देखिए प्रिय साधक मित्रों, जिस साधक की चेतना जागृत है वह इस जगत में हो रहे परिवर्तन को पहचान लेता है। वह दूसरे के मन की बात को आसानी से पकड़ पाता है और अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर लेता है। चेतन पुरुष, चेतना युक्त व्यक्ति ब्रह्मांड के संकेतों को समझ पाता है। जब भी उसे कोई संकेत मिलते हैं, कोई सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है, वह उसके संकेत को महसूस कर लेता है। वह आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से जान जाता है। उसकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा हो जाता है कि वह पहले से ही बता सकता है कि कल क्या होने वाला है। आपके यहाँ कोई अतिथि आने वाला है, आपके यहाँ कोई खुशी होने वाली है या दुख होने वाला है, भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी उसे पहले से आभासित हो जाती है। चाहे वह सपनों के माध्यम से हो, संकेतों के माध्यम से हो, किसी प्रकार का भी अनुभव हो सकता है। चेतन पुरुष उन अनुभवों को जानता है, उनकी सांकेतिक गतिविधियों को पहचानता है। ऐसा व्यक्ति का मन बिल्कुल शांत रहता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग रहता है और उसका मन आध्यात्मिक विषयों में बहुत अधिक लगता है। वह ध्यान साधना में इतना मग्न होता है कि उसे सांसारिक गतिविधियों से कोई मतलब ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। वो जगत में सभी चीजों को समान रूप से देखता है। वो सभी चीजों में समान भाव रखता है। वह किसी में भेद नहीं करता। उसके लिए सभी जीव, सभी पुरुष, स्त्री, बच्चे, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों तक का भी उसके अंदर एकत्व का भाव होता है। उसकी बुद्धि सम होती है, समान भाव वाली। उसके अंदर किसी के प्रति क्रोध, द्वेष, ऐसी भावनाएं उत्पन्न नहीं होती। वह प्रेम युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर विरक्ति भाव की उत्पत्ति हो जाती है। उसे सांसारिक मनोरंजनों में कोई रुचि नहीं होती। उसे सांसारिक भोग विलास से कोई मतलब नहीं होता। वह स्वयं के बोध में स्थित रहता है और आनंद में रहता है। उसको आनंद के लिए अलग से कुछ नहीं खोजना पड़ता। वह अपने आप में ही खुश रहता है। ऐसा व्यक्ति मौनशील हो जाता है, मौन में उतर जाता है।
और उसके उस मौन में ही चेतना सूक्ष्म रूप में हो रहे परिवर्तन को पकड़ लेती है। वह किसी के बोलने से पहले उसके मन के अंदर उठ रहे विचारों को भांप लेता है। वह पहले ही बता सकता है कि आप ये कहने वाले हो, आप ये बोलने वाले हो, इस कर्म से ये परिणाम आने वाला है, वह पहले ही देखकर बता सकता है। चेतना जागृति के फिर भाव उसमें अलग से दिखने लगते हैं, और यह ऐसा नहीं है कि असंभव कार्य है। आप इसे आसानी से साक्षी भाव में रहकर अपनी चेतना को उत्पन्न कर सकते हैं। ये सबसे सरल विधि है। कोई नहीं बताएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूं। अगर आप हर दृश्य के साक्षी हो जाएं, हर वस्तु के साक्षी हो जाएं, हर क्षण वर्तमान में रहें और अपने विचारों के साक्षी हो जाएं, तो जैसे ही आप विचारों के साक्षी होते हैं, आपके अंदर मौन घटने लगता है, विचार समाप्त हो जाते हैं और आपकी चेतना सूक्ष्म परिवर्तन को पकड़ने लगती है, सूक्ष्म तरंगों को पकड़ने लगती है और आपकी प्रज्ञ बुद्धि उनका विश्लेषण करके सही परिणाम पर पहुंचती है, जिससे आप अपने और औरों के जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्रिय साधक मित्रों, ये थी चेतना की जागृति की विधि और चेतना जागृत पुरुष के लक्षण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, मेरी शुभकामनाएं आपके